अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और 21 के बाद रह गया क्वेश्चन नंबर 8 और ये चैप्टर कंप्लीट। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 4 नाइफ एंड 6 फॉर्क, यानी ये छुरी यानी नाइफ की जमा है, तो 4 छुरियां हैं और 6 चमचे हैं। फॉर्क्स का ये जो वो वाले चमचे हैं कांटेदार, फॉर्क ऐसे चम्मच बोलते हैं जो कांटेदार हो। कॉस्ट है दोनों की, यानी 4 छुरियों की और 6 कांटेदार चमचों की जो कीमत है वो 136 है, और 6 छुरियों की और 5 कांटेदार कॉस्ट इनकी बनती है 164। कहता है कि छुरी की कितनी कीमत होगी और कांटेदार चम्मच की कितनी कीमत होगी, ये हमने मालूम करना है और यूज करना है हमने मैट्रिक्स को। तो क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, इनवर्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम क्रैमर रूल से करेंगे। सबसे पहले आपने लिख देना है, लेट करना है, फर्ज करें 2 चीजों को, कॉस्ट ऑफ नाइफ और कॉस्ट ऑफ फॉर्क। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ नाइफ यानी छुरी की जो कीमत है उसका नाम हमने एक्स रख दिया, और कॉस्ट ऑफ फॉर्क यानी कांटेदार चम्मच है उसकी कीमत हमने वाई रख दी। फर्ज की है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बेटा देखिए 4 नाइफ है, तो नाइफ को हमने एक्स का नाम दिया है तो 4x आ जाएगा, और 6 चम्मच प्लस 6 फॉर्क यानी उसकी जमा है, इस वजह से एक्स साथ लगाया, और इनकी जो कीमत है 136 है तो 136 लिख लेते हैं, और 6 फिर 6x प्लस 5y आ जाएगा, क्योंकि 6 नाइफ जो है यानी कि नाइफ की जमा है वो 6x आ जाएगा, x का नाइफ को x का नाम दिया, और प्लस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 164। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्रैमर रूल से ही हम करेंगे, वो जल्दी हो जाता है जरा। पहले वैसे इनवर्टियन मेथड से भी आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स को बस यूज करना है। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 नीचे 6, यहाँ पे 6 और नीचे 5, फिर यहाँ पे एक्स वाई लिखना आता है, और फिर आगे आ जाता है जी 136 और नीचे आ गया 164। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम एक्स रख दिया, और इसका नाम बी रख दिया। हमें चाहिए क्या होता है, ये मैं कितनी दफा बता रहा हूँ कि शायद आप पहले लिख ले वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर होता है d1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के, और y बराबर होता है d2 डिटर्मिनेंट ओवर a। 3 डिटर्मिनेंट चाहिए, a का चाहिए, d1 और d2 चाहिए। a का निकालते हैं, फोर को 5 के साथ, 6 को 6 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 को 6 के साथ, तो ये बेटा आता है 20 माइनस 36। तो दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 36 में 20 निकाले तो 16। साइन बड़ी रकम का लगाते हैं। अब चाहिए सिर्फ d1 और d2, यहाँ पे निकालते हैं जी d1 निकालना है यहाँ पर, और d2 भी हम यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। d1 निकालना है तो मैंने कहा था यहाँ पे ये b वाली रकम को लिख लेते हैं। समझिए आपने 136 और 164 यहाँ पे लिखा है, ये पहला है वो d1 है, दूसरा d2। यहाँ पर d1 करना है तो यहाँ पर इस फिंगर आएगी तो पता होगा फिंगर वाला लिखना है। फिंगर वाला ये है 136 और नीचे आ जाएगा 164। अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत है, 6 और 5 ऐसे लिख लेंगे, और जब d2 करेंगे तो पहले 4 और 6, और इसकी जगह आ जाएगा 136 और नीचे आ जाएगा 164। अब सिंपल हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैलकुलेटर जो है वो हम मोबाइल से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो बेटा मोबाइल से भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखें, एक 136 को मल्टीप्लाई करना है जी 5 के साथ, माइनस 6 को करना है 164 के साथ। 136 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेटा बनता है 680, और 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 164 से, तो ये बनता है 984। जब इन दोनों को करते हैं तो
तो ये हमारे पास क्या जवाब आ जाता है, -304। इसी तरीके से इनको भी काट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके। 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 164 से, -136 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस करते हैं। तो 164 को हम करते हैं जी मल्टीप्लाई 4 से करना है, या आता है 656 माइनस, और 136 को हमने करना है किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 6 से, ये आता है 816। इन दोनों को जी कैलकुलेटर पे लिखने की तरह आता है, 656 माइनस 816, तो ये बेटा हमारे पास आ रहा है -160। अब ये देखिए D1 का जो जवाब है वो हमारे पास आया है -304 और नीचे आता है -16। ये कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, क्या आता है भला, डिवाइड करें जी -304 डिवाइड -16, ये जवाब हमारे पास बेटा आता है 19। यानी एक x का जवाब मतलब कि कॉस्ट ऑफ नाइफ, ये पहले इसका भी निकाल लेते हैं फिर मैं बताता हूँ एंड पे आपने किस तरह लिखना है। D2 का जवाब है -160 और नीचे आ जाएगा -60, ये माइनस माइनस कैंसिल और 61 60, ये 10 आ जाएगा, तो y का जवाब 10 है। अब ये देखिए x से मुराद जो है वो नाइफ है, तो एक छुरी की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ नाइफ, एंड पे आपने इस तरह लिखना है, वो है जी रुपीज हो गए उसके 90, और कॉस्ट ऑफ जो है वो है फर्क, फर्क की कीमत कितनी होगी, y का नाम है, y का जवाब है 10 रुपए, तो ये 10 रुपए होगी। ये देखे ना, ये है सवाल, आप कह रहे थे मैथ में कैसे पता चला कि कितने के इतने के चम्मच होंगे कितने के, तो एक एक ही हमने निकाल ली है ना, तो ये देखें अब आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे पुट भी करेंगे ना आप, ये देखें x की जगह 90 पुट कर ले, y की जगह 10 पुट कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 136 ही आएगा, मतलब इस x का जो आप कितना आया 90, 4 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 76 जमा, अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ये 60, इन दोनों को जमा करें देखें 136 बनता है, इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की आपको समझ आ चुकी होगी। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 और ये फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।